हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है आपकी क्लास नंबर 13 टाइप 10D पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले हम कहीं ना कहीं 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो जो हम टाइप डी पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट जो 3 आपने टाइप्स पढ़े थे, क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं उनका यूज फिर से आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं अब की बार जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है वो जो टाइप होगा वो जैसे ऐसे होगा कि अंडर रूट में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ऐसा होगा कि लीनियर और डॉट में अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, तो हमें आज की क्लास में करना है भाई अंडर रूट में या तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, 1 अपॉन में नहीं होगा आपके पास, या फिर अंडर रूट में लीनियर और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ वहां पर और यहाँ पर एक ही डिफरेंस था, वहां पर 1 अपॉन था, ये भी 1 अपॉन में था, या लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर मिल जाता है तो वहां पर तो बेटा हर बार आपको परफेक्ट स्क्वायर ही करना होगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद बस थोड़ा सा फॉर्मूलों में चेंज हो जाता है। देखो बेटा, यहाँ पर जो फॉर्मूले चलने हैं तो ध्यान देना इन फॉर्मूले में क्या सिमिलैरिटी है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। भाई कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना है डीएक्स का, और यहां पर करना है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, यहां पर करना है बेटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तीनों में ही आपकी जो फर्स्ट टर्म है आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी लगभग लगभग सेम है। चेंज थोड़ा सा क्या है, देखो 1/2x अंडर रूट में जो यहां पर है वो यहां पे रखना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड में भी क्या है, तो 1/2x ही रहेगा, अंडर रूट में बस ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी क्या होगा 1/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी कि कहीं ना कहीं जो भी अंडर रूट में वो 1/2x के साथ में वही चीज लिखी है, 1/2x के साथ में वही चीज लिखी हुई है, 1/2x के साथ में वही चीज लिखी हुई है। फिर कांस्टेंट माइनस में वेरिएबल करोगे तो यहाँ पे 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है बेटा, और यहां पर भी देखो 1/2 ए स्क्वायर है, यहां पर भी 1/2 ए स्क्वायर है, यहां पर भी 1/2 ए स्क्वायर है। सिर्फ इस वाले में जब कांस्टेंट माइनस वेरिएबल करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहां पर आ जाएगा log एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस ए का स्क्वायर, यानी कि यही वैल्यू सेम। फिर यहाँ पर log एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो तीनों ही फॉर्मूले में क्या केस है, 1/2x। ठीक है बेटा, और अंडर रूट में जिसका भी हम कर रहे हैं वही सेम आपको रख देना है। फिर फर्स्ट वाले फॉर्मूले क्या जाता है, प्लस में 1/2 ए स्क्वायर, तो 1/2 जो ए स्क्वायर है वो भी तीनों में ही है, और ऊपर वाले में साइन इनवर्स एक्स बाई ए जब मैं कांस्टेंट माइनस वेरिएबल करूंगा। जब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 1/2 स्क्वायर तो रहना ही है, log में मोड एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस वाले में एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो चलिए बेटा, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो बेटा अब आपके यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, तो देखो और हर जगह इंटीग्रेशन डीएक्स है, इंटीग्रेशन डीएक्स है हर एक पार्ट में। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट है, देखो अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, ये भी आपके अंडर रूट में क्वाड्रेटिक बनेगा। और ये जो 3 क्वेश्चंस है, ये आपके 3 क्वेश्चंस है आपके बेटा, तो कहीं ना कहीं हमको इसको देखना है कि क्या ये अंडर रूट इस टाइप में मैच करता है, या आपका दूसरा मेथड कोई अप्लाई करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस में 9 इंटीग्रेशन डीएक्स। तो आपको करना क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 2x का स्क्वायर और प्लस में 3 स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये किससे मैच कर रहा है, x वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है बेटा, वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस में कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/2 x की वैल्यू कितनी है बेटा 2x, और जो था वही आपको रख देना है। ठीक है, प्लस में
1/2 a का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 का स्क्वायर हो गया, और log, ठीक है, log कितना है बेटा मोड में x और प्लस में अंडर रूट 2x का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर मोड में, ठीक है बेटा। अब इसको आगे जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर हमें ये भी पता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो आता है हम डिवाइड में 2 भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब इसके डिवाइड में 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन के बाद में आंसर के डिवाइड में 2 आना है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आएगा तो इसके साथ भी 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 x, और ये वाली वैल्यू कहां से आई थी आपकी, यहां से, तो ये आपका बना 4x स्क्वायर प्लस में 9, प्लस में ये क्या हो गया बेटा 9/4 लोग मोड में 2x प्लस कितना हो गया फिर से आपका 4x स्क्वायर प्लस में 9, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर रहेगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। मैं ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन बता देता हूं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में x-3 ब्रैकेट में 5 - x। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको उसको सोल्व करके एक परफेक्ट क्वाड्रेटिक बना लेना है। तो क्वाड्रेटिक कितने बन गए बेटे -x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा +8x और माइनस में 15, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है जी। तो आपने जैसे इसको सोल्व किया तो आपको याद आ गया कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं बेटा परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप ध्यान देते हैं हम यहाँ पर कि भाई यहाँ से सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस कहीं ना कहीं कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर -8x बचता है, ठीक है। अच्छा, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ, तो 8 का हाफ हो गया बेटा 4, उसका स्क्वायर प्लस और उसी का स्क्वायर माइनस कर देना है, और बाकी आपका माइनस यहाँ से जो कांस्टेंट था वो +15 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन ले चुके हैं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो कहीं ना कहीं क्या बना x-4 का होल स्क्वायर, और ये बेटा माइनस में 16 हुआ और प्लस में 15 कितना हो गया -1, और -1 को क्या लिख सकते हो -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब मैं देखो अब ये रूट में है, तो रूट में होगा तो बेटा इस माइनस को मैं डायरेक्ट बाहर नहीं लेके आ सकता हूं, तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आपको ये मिल जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर -x-4 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब आप ये जो इंटीग्रेशन है किससे मैच करा, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस में वेरिएबल, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, तो 1/2 x और अंडर रूट में जो था कितना बेटा, ये वाली वैल्यू किससे आई थी बेटा भाई, ये वाली वैल्यू आई थी इससे, और ये वाली वैल्यू आई इससे, और ये वाली वैल्यू किससे आ रही है आपकी इससे, तो यानी कि कहीं ना कहीं मैं इसको पूरा, या आप अभी देखते हैं हम इसको, तो ए स्क्वायर माइनस में x-4 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स x कितना है बेटा x-4 अपॉन में ए की वैल्यू है 1। तो अब ध्यान दो कि कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू, इसको चाहे सोल्व करो करके देख लेना, या डायरेक्ट आप इससे इससे थे, अब इससे इस पे आए थे, इससे इस पे, अब आपको रिवर्स जाना है। मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा, और इसको सोल्व करूंगा तो मेरा ये आएगा, और इसको ये चीज कहां से आई थी, यहां से। तो कहीं ना कहीं मैं इसको अंडर रूट में क्या लिख सकता हूँ बेटा x-3 और 5 - x, ठीक है बेटा, और प्लस में 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साइन इनवर्स x-4, ठीक है, और प्लस में c, ठीक है बेटा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन होना है बिल्कुल सेम पैटर्न उसी पे ये क्वेश्चन होना है आपका, ठीक है। तो अब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व कराता हूं। तो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है x अंडर रूट में 1 + x और 1 - x, और मैंने यही क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराया था कुछ इसी तरीके से कि 1 + x और 1 - x। तो इनमें दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर x है और यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट रेशनलाइजेशन किया था सबसे पहले, और फिर इसको सेपरेट आउट कर दिया था। तो वही प्रोसीजर शायद हम यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले आपका काम है कि भाई जो ये अंडर रूट में इसको रेशनलाइजेशन करो, तो 1 + x और अपॉन में 1 - x, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 1 + x और बेटा 1 - x, ठीक है।
तो बेटा ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर निकालोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट में कहीं ना कहीं आपके पास आएगा, सॉरी ये प्लस है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पहला स्टेप आपका सही हो जाता है तो क्वेश्चन खुद पर खुद बोलने लगता है कि हाँ अब ये स्टेप होना है और ये अब स्टेप होना है। देखो कैसे भाई, अब इसको सेपरेट तो करेंगे नहीं अभी, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो कहीं ना कहीं क्या मैं इसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ भाई, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ, ठीक है बेटा, और प्लस में और x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ये तो कहीं ना कहीं इसको t मान के ये रिप्लेस हो जा रहा है, बाकी मैटर बचता है इसका। अगर ये रूट ना होता तो पावर सेम थी तो डिवाइड करते, पर अभी रूट है तो डिवाइड करने से डिवाइड तो नहीं कर पाएंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हमारा फिर बेसिक पे जाते हैं। तो बेसिक ये कहता है फिर जो बेटा नीचे है चाहे वो रूट में है या विदाउट रूट है, तो जो ये नीचे लिखा है ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेता हूं और माइनस 1 कर लेता हूं अपॉन में अंडर रूट में क्या हो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, प्लस में कहीं ना कहीं, चलो इसको भी अभी लिख ही लेते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर ध्यान दो बेटा, यहां पर आपको चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको एक साथ ले लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बचा, ठीक है। और इसके नीचे भी मैं यही लिख लेता हूं, ठीक। और इसको भी जो प्लस 1 आया था उसको भी सेपरेट करके मैं लिख सकता हूं, इस चीज को मैं लिख सकता हूं ना, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या बचा बेटा 1 और अंडर रूट में दिस। तो ये एक बार इसके नीचे दिस 1 क्वाड्रेटिक प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट, ठीक है बेटा। तो मैंने डायरेक्ट सेपरेट किया। अब आपको करना क्या है, dx प्लस में 1 एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब आते हैं हम इस पे। तो कहीं ना कहीं जब मैं इसको इसको इससे डिवाइड करूंगा कि भाई एक्स है अपॉन में रूट एक्स है, तो कैंसिल आउट होके कितना बच जाना है बेटा रूट एक्स। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना, ये माइनस तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है ना dx, प्लस में ये बना आपका 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बेटा ये बना आपका x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये अलग है बेटा। अच्छा जी, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो माइनस बाहर रहेगा 1/2 ब्रैकेट में 1/2 एक्स, और अंडर रूट में हमें पता है जो भी है वही रहेगा, प्लस में 1/2 ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना बेटा 1, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू 1। ये बात यहाँ पे खत्म हुई। और ये किसका फॉर्मूला है बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो लास्ट क्लास में फॉर्मूले हमने बताए थे, तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। प्लस में अब इसका मैटर आता है, तो इस मैटर को जब मैं सोल्व करूंगा इस वाले को, तो कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, और तो माइनस में 2x dx किसके बराबर हो बेटा dt के। तो x dx तो है आपके पास, तो कहीं ना कहीं -2 को इधर लेके जाओ, और ये जो -2 था ये तो आ जाएगा बेटा बाहर आपके पास में, ये -1/2 क्या आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा 1 अपॉन में रूट में t, ठीक बेटा। और इसी को आगे प्रोसीड करोगे तो -1/2 यहां से आगे ये वाला, ठीक है। और रूट टी 1 अपॉन रूट टी का बताया था मैंने 2√t, और t की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में, t की वैल्यू है आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये ये कैंसिल आउट। तो ये आंसर की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखो इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेते हैं, माइनस ओपन कर दीजिए, -1/2 एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 साइन इनवर्स एक्स, प्लस में साइन इनवर्स एक्स, और माइनस में ये बचा बेटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो कहीं ना कहीं इसको इसको मैनेज करोगे तो ये आ जाएगा -1/2 एक्स अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स और -√1 - एक्स स्क्वायर। बस थोड़ा सा ना ये लेंथी हो जा रहा है, पर आपको कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आपको आसानी से क्वेश्चन ये हो जाता है आपको, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अंडर रूट में 1 - √x और 1 प्लस में √x। तो सबसे पहले देखो रूट में रूट है, तो इस रूट से बचने के लिए आप x की वैल्यू को t² मान लो। तो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं जब x को t² मान लोगे तो ये t बचेगा यहाँ, ठीक है। फिर जैसे ही हमने माना तो इसका क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन। तो कितना हो गया, dx बराबर में 2t और dt। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इस dx की जगह क्या है बेटा, 2t dt। तो इस 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, t dt, t बचा ये, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं। तो यह है बेटा आपके पास में। तो अब इसको रिप्लेसमेंट करते हैं, देखो। तो भाई अंडर रूट में 1 माइनस क्या बना बेटा, ये t बना, ये क्या बना 1 प्लस t बना, ठीक है। और dx की जगह कितना आ जाएगा, 2t और dt। तो कहीं ना कहीं t में 2 बाहर ले सकता हूं, t को मैं अगर आगे लिखूं और रूट में 1 माइनस t और 1 प्लस t लिखता हूं dt में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका इस पैटर्न पे चला गया, हो गया ना बेटा। तो बस यही था, यहाँ पे √x को आपको t मानना था और x बराबर में क्या हो जाता है बेटा, t²। अब ये हो गया आपके पास में। अब आपको उसी तरीके से ये प्रोसीड कर लेना है क्वेश्चन को कि भाई रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन करने के बाद में 1 माइनस टी तो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस में t² dt, ठीक है बेटा। अब आप इसको इसमें क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 तो रहनी है आपके पास में, तो ये आएगा t माइनस t² अपॉन में अंडर रूट, ये अंडर रूट है बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस t² और dx सॉरी dt। फिर इसको मैं सेपरेट आउट कर सकता हूं कि भाई 2 तो रहनी है ये, तो t अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस t²। फिर आपका बचेगा माइनस में ये 2 इसके साथ भी हो जाएगा सेपरेट, और t² अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस t²। तो फिर वही कहानी दोहरानी है आपको भाई, ये तो कहीं ना कहीं इसको u मान के ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो इसको i1 मान लेता हूँ, इसको i2, ठीक है। तो i1 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो यानी कि फाइनली इंटीग्रेशन हो गया आपका 2i1 माइनस 2i2, ठीक है। अच्छा जी, i1 को सोल्व करते बेटा। i1 किसके बराबर हो गया बेटा, अंडर रूट में t अपॉन में 1 माइनस t² dt। तो मैं मान लेता हूँ 1 माइनस t² को u, तो -2t dt बराबर में du। जिसकी जरूरत है वो रखो एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बना -1/2 1 अपॉन में अंडर रूट में u। तो कुल मिला के बात हुई 1/2 और 1/√t का वो √x का फॉर्मूला ने पड़ा है 2√x। तो 2√x यानी कि u हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस में अंडर रूट में u का मतलब हुआ बेटा 1 माइनस t², और t का मतलब क्या हुआ बेटा, x। तो इसका तो ये आ गया आपके पास i1 आ गया, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, i2 अगर जब हम सोल्व करेंगे, ये मैं रफ कर देता हूं बेटा, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा आपको। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे i2 को, तो i2 क्या कहता है बेटा, तो i2 कितना हो गया बेटा, t² अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस t² dt। तो फिर से अब यहाँ पर डिवाइड तो हम कर नहीं सकते, तो जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं +1 और -1 कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट में क्या था, ये अंडर रूट में 1 माइनस में t² dt। अब इसको यहां से सेपरेट आउट करोगे तो ये माइनस और 1 माइनस में t² और अंडर रूट में कितना है बेटा, t², ठीक है, dt। फिर ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में कितना बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस में t²,
dt। ठीक है, चलिए अब कहीं ना कहीं इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखना आपको क्या मिल जा रहा है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बेटा इस फॉर्मूले पे जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो क्या होता है 1/2, एक्स तक तो कॉमन नहीं होता, 1/2 अंडर रूट 1/2 एक्स अंडर रूट में वही जिसका आपने किया है, प्लस क्या होता है बेटा 1/2, ये भी तीनों फॉर्मूले में कॉमन रहता है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और साइन इनवर्स अब के बाद टी बाई ए की वैल्यू हो गई 1। ये तो इसका मैटर हुआ। फिर इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, ये हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं साइन इनवर्स क्या जा रहा है टी। अब इसको फाइनली सोल्व करोगे तो -1/2 एक्स की जगह टी की जगह क्या जाएगा बेटा रूट एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी थी आपकी, एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर थी, और तो टी की वैल्यू रूट एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, ये माइनस हो जाएगा, और साइन इनवर्स टी की जगह बेटा रूट एक्स, और साइन इनवर्स रूट एक्स। तो आपको इसको फाइनली करेंगे तो -1/2 रूट एक्स रूट में 1 माइनस एक्स, बेटा इसको सोल्व करेंगे तो प्लस में 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स, ये सब आएगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिखते हैं हम। तो फाइनल आंसर में क्या था हमारे पास में, देखो 2 इंटू I1, तो 2 इंटू I1 करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 2 माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर भी देखो -2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो -2 की मल्टीप्लाई की तो बेटा प्लस हो जाएगा, ये रूट में एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, फिर -2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, ये सॉरी एक्स है यहाँ पे, क्लियर है बात, तो ये आप फाइनल आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो ये लास्ट वन जो क्वेश्चन है बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और इंपॉर्टेंट में कहने से मेरा मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है, पहले तो आपको सिर्फ यही समझना है कि इसको प्रोसीड हम आगे कैसे करें। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप इसका हो जाएगा तो आपको खुद पर खुद आइडिया हो जाना है कि मुझे इस क्वेश्चन में आगे करना क्या है, और जो हमें इस क्वेश्चन में आगे करना होगा वो कहीं ना कहीं अभी हमने पढ़ा है और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मैं बार बार आपसे बोलता हूँ बेटा कि कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो लास्ट इस क्वेश्चन को हम बात करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर है अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा अगर ये अंडर रूट ना होता तो मैं क्या करता, इसकी पावर और इसकी पावर हो जाती सेम, तो डिवाइड करता सबसे पहले, पर यहाँ पे अंडर रूट है। ठीक है, जब ये अंडर रूट है तो कहीं ना कहीं ये केस फंस जाता है, तो जो नीचे है वही चीज जब पावर सेम हो, जब अंडर रूट में अगर ये पावर एक तरीके से यहाँ पर जो अंडर रूट में है और जो यहाँ पर है दोनों की पावर अगर सेम हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर भी वही चीज बनाने की कोशिश करनी है जो नीचे है। तो ऊपर हम बनाने की वो चीज कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस में माइनस कॉमन ले तो माइनस से ये। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका, तो लिख सकता हूँ इसको ना मैं ऐसे, भाई इसको माइनस बाहर ले लिया और एक माइनस इसके साथ लगा दिया। ठीक है, अब माइनस में 2x है लिख दीजिए, फिर प्लस में 1 है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा, तो कहीं ना कहीं में प्लस में 2x करना पड़ेगा और माइनस में 1 और ये dx, बस यही चीज थी आपकी, तो माइनस है। अब आप ध्यान दो, देखो इस 1 को -2x को माइनस एक्स स्क्वायर को, यानी कि इन तीनों को मिला के एक साथ लिखो, और प्लस में 2x माइनस 1 और डिवाइडेड में कितना हो गया बेटा 1 माइनस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर dx। तो कहीं ना कहीं अब इसको सेपरेट, इसके नीचे ये लिखो पूरा, तो 1 माइनस में 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर dx, इस माइनस को इसके साथ लेके जाओगे माइनस 2x माइनस 1 अंडर रूट में 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या हो जा रही है बेटा, ये तो देखो लीनियर अपॉन में अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला केस हुआ,
और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपका रूट में आ जा रहा है, डिवाइड होके ना। तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस में इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब इसको दोनों में क्वाड्रेटिक सेम है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले। तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं सही से लिखूं। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे बेटे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। 2x माइनस में 1। ठीक है, जो x के साथ में होता है उसका हाफ 1/1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस। अब ये जो कांस्टेंट था तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये कितना बना बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस में 2, और इसको मैं स्क्वायर में लिखना चाहूंगा तो ये। फिर हमने क्या कहा था कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये क्वाड्रेटिक थी, वो अंडर रूट में थी, तो इस माइनस की भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये मिलेगा आपको √2 का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब इस चीज को, इस वैल्यू को कितना है बेटा आपके पास में ये, तो इसको मैं कहीं ना कहीं अपने मेथड में सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं कि भाई दो टाइप हो गए, इसको मैं I1 मान लेता हूं और इसको I2 मान लेता हूं। तो कहीं ना कहीं जो आपका I है वो माइनस में I1 बना और माइनस में I2 बना, ताकि मैं हर एक पार्ट को सेपरेटली सोल्व कर सकूं क्लियरिटी के साथ में। तो I1, ठीक है बेटा, तो रूट में क्या बना है, परफेक्ट स्क्वायर कितना बना बेटा इसका, √2 का स्क्वायर और माइनस में x प्लस में 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, 1/2x, ठीक है, अंडर रूट में √2 का स्क्वायर। ठीक है, और बेटा कितना हो गया, माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो यहां पर था वही रूट में आ जाना है, प्लस में 1/2, a की वैल्यू क्या है √2, उसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2, और साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू हो गई √2, 2 से 2 यहां पे कैंसिल, तो फाइनली 1/2x प्लस 1। और ये वाली वैल्यू बेटा आपको कहां से मिली थी, ये वाली वैल्यू मिली थी आपको यहां से, इसको सोल्व करके, तो 1 माइनस में 2x और माइनस में x स्क्वायर, ये आपका ये हुआ। फिर उसी तरीके से I2, ये फाइनली साइन इनवर्स x प्लस में 1 अपॉन में √2। ठीक है, ये आएगा। I2 की तरफ अगर आप जाते हो, I2 की तरफ, तो कहीं ना कहीं आपको लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को जब हम सोल्व करते थे तो कैसे करते थे बेटा, लेट 2x माइनस 1 को हम क्या ले लेते थे कि a, डिफरेंशिएशन किसका बेटा, क्वाड्रेटिक का, और प्लस में b। तो बेटा इसको सेव करेंगे तो a 1 का 0 -2 और माइनस में 2x। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है, प्लस में b, तो ये कितना हो गया बेटा, 2x माइनस 1 बराबर में -2a x प्लस में b। तो कहीं ना कहीं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से, तो x का कोफिशिएंट कितना है -2a, और इधर कितना है बेटा x का कोफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -1। जब a की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे देखना -2a और प्लस b, ये कांस्टेंट है पूरा, इधर कांस्टेंट की वैल्यू बेटा -1, तो a की वैल्यू जब -1 रखोगे तो ये हो जाएगा +2, इधर जाके जाएगा तो b की वैल्यू -3। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना होगा ये, तो अब मैं जो ये मेरा था केस कि भाई 2x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, फिर -2 b की वैल्यू क्या लिख सकते हैं -3। ठीक है बेटा, अब इसमें ये माइनस माइनस कॉमन मत लेना, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो हो जाता है इधर, तो इंटीग्रेशन I2, a की जगह, इसकी जगह मैं रख सकता हूं -2 और -3 अपॉन में अंडर रूट में कितना आया था बेटा, परफेक्ट स्क्वायर हम बना चुके हैं, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए √2 का स्क्वायर और या पूरा लिख लेते हैं हम इसको,
तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर डी। फिर इसको वही सेपरेट आउट करेंगे हम, तो i2 बराबर में हो जाएगा ये माइनस बाहर -2 माइनस 2x रूट में 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा -3 बाहर ले लेंगे तो 1 अपॉन में ये भी क्वाड्रेटिक आएगा, तो इसको तो मैं यहाँ पे फिर भी परफेक्ट स्क्वायर लिख ही सकता हूँ। √2 का स्क्वायर माइनस में कितना है बेटा x, कितना था x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तो हम क्या मान लेंगे, t मान के ये रिप्लेस हो गया, और यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक ये था कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है, और शुरुआत करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है, बस 2 टाइप्स का जो अभी आपने आज पढ़ा है और जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उनका मिक्सअप हो जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखो बेटा, अब आपका टाइप चलना है देखो लीनियर अंडर रूट में क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर देखो अगर रूट ना होता, ये लीनियर होता ये क्वाड्रेटिक, तो आप इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का, जीरो लेवल का, कि इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, फिर आपको ओपन करके सिंपल इंटीग्रेशन हो जाना है। पर ये रूट की वजह से थोड़ी सी अड़चन है, तो यहाँ पर भी जब आपको ये टाइप दिया हो तो हमको उसी तरीके से प्रोसीड करना है जैसे हमने क्या किया था कि भाई आपको लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक में किया था। तो वहां पर हमें क्या करना था, देखो इसको एक बार समझ लो, कभी भी अगर आपको लीनियर और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक मिले तो आपको क्या लिखना है कि इस तरीके से आपको कोई फॉर्म मिल गई कि भाई पी एक्स प्लस क्यू, और अंडर रूट में जो आज की क्लास में नए बच्चे हैं या नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ बेटा, तो लीनियर और अंडर रूट में कहीं पर भी क्वाड्रेटिक है तो आपको करना क्या है, हम लेट कर लेते हैं कि भाई पी एक्स प्लस क्यू बराबर में ए, हमें डिफ्रेंसिएशन कर देना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी का और प्लस में बी का। फिर वहां से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने से मतलब ये होगा कि पी एक्स प्लस क्यू आपको उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस में b और प्लस में बेटा ये b। फिर आप पी एक्स प्लस क्यू 2ax प्लस a इंटू बी प्लस बी, तो x के कोफिशिएंट से कंपेयर कर लेना 2a किसके बराबर आ जाएगा p के, और बेटा ये कांस्टेंट है आपका a b प्लस b किसके बराबर होगा क्यू के। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, क्या करना है, लीनियर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा a डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस में b, उसी तरीके से लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक में भी हमने सेम यही पैटर्न फॉलो किया था। ठीक है, तो ये भी आपका मतलब कि जो मैं टाइप डी इसलिए ये टाइप इसलिए करा रहा हूं कि ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे एक जैसे ही क्वेश्चंस को करने की। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है तो ये क्या हो बेटा लीनियर, और ये अंडर रूट में क्या हुआ क्वाड्रेटिक। तो क्या पैटर्न फॉलो करना है, क्वेश्चन है आपका 3x माइनस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें पता है लेट सबसे पहले क्या करना है, जो लीनियर है उसको मैं लिख सकता हूं a डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक और बेटा प्लस में b। अब क्या करना है आपको a 2x प्लस 1 और प्लस में b। अब आपको मल्टीप्लाई करके कर देना है कि भाई 2ax प्लस में a प्लस b। ठीक है, तो यहां से x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 2a बराबर में 3, a बराबर में 3/2। ठीक है बेटा, ये a की वैल्यू। अब a प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, ये कांस्टेंट है, तो इधर जो कांस्टेंट है कितना है -2, a की वैल्यू कितनी है 3/2, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा -7/2। अब आप कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू को 3x माइनस 2 को a की जगह क्या रखोगे 3/2, 2x प्लस 1 और माइनस में 7/2, और बेटा बस यही रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को आप ये लिख सकते, इसकी मल्टीप्लाई अंदर मत करना। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको सोल्व करके यही मिलेगा, अगर इसको सोल्व करके ये नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया बेटा, मिस्टेक की हुई है जरूर। ठीक है, तो ये चीजें रहेगी आपकी। क्लियर होगी बात, तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूं, तो अपने क्वेश्चन को उठाइए, ये हो गया इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू में, तो 3x माइनस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3/2 2x प्लस में 1 और माइनस में 7/2।
और अंडर रूट में कितना था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1 डी एक्स। अब इसको सेपरेट करेंगे 3/2 इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले इसके साथ में, तो 3/2 इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट होकर बाहर आ जाना, तो ये बचा 2x + 1 और रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -7/2 बाहर आ जाना है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में 1 डी एक्स। तो देखो इसको टी मानोगे तो ये तो रिप्लेस हो जा रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2, तो कहीं ना कहीं जो टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 I1 माइनस में 7/2 I2। तो यहाँ पे आप I1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो I1 में यहाँ पे लिख देंगे 4I1। तो I1 को ध्यान से देखा, कहीं ना कहीं आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर आप टी मानते हो तो 2x प्लस में 1 आएगा, dx आएगा बराबर में dt। तो कहीं ना कहीं ये और dx जो था साथ में, ये dx है यहाँ पे बेटा, रिप्लेस हो जाएगा dt में। तो फाइनली सिर्फ और सिर्फ कितना बचना है आपके पास में, अंडर रूट में t और dt। ठीक है, तो अब इसका जो हो जाएगा 3 की पावर t की पावर 3/2 और 3 बाई ये यहाँ पे आ जाएगा 2/3। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जब ये टाइप आप करते हैं तो फर्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट में ब्रेक होना है डेफिनेटली। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आएगा t की पावर 3/2 और 2 अपॉन में रूट अपॉन में 3 आएगा। ये तो आप रट लेना, समझ लेना। ठीक है ना, हर बार आपका यही केस बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन करना चाहो, अगर आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर सकते हो 2/3 t की पावर 3/2। तो इसको इस पैटर्न पे। ठीक है, आपका फाइनल आंसर कितना है 2/3। ठीक है, और 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 की पावर 3/2। ये तो आपका I1 आया, I1। और आपको ये साफ साफ नजर आ रहा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। तो परफेक्ट स्क्वायर जब आप इसका बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते बेटा 4I2 के लिए, तो I2 4I2, तो I2 कितना हो गया बेटा, इंटीग्रेशन रूट में कितना लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका हाफ का स्क्वायर प्लस इसके हाफ का स्क्वायर ही माइनस, और कांस्टेंट क्या था बेटा 1। अब आपके ये कितना हो गया इंटीग्रेशन अंडर रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बचेगा आपका बेटा -1/4 प्लस में 1। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा 3/4, पर इसको स्क्वायर में करना है हमें, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो क्या लिखेंगे 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा x प्लस 1/2, फिर अंडर रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में √3/2 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस में 1/2 a का स्क्वायर हो गया बेटा 3/4, और लोग x की वैल्यू कितनी होगी x प्लस 1/2 प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर, मतलब कि यही चीज आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप ध्यान देने वाली बात ये है, ये आप स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1/2, ठीक है, x प्लस 1/2, ये वैल्यू कहां से आई थी, ये वाली वैल्यू इसी को तो सोल्व करके आई थी, और ये किसको सोल्व करके आया था बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 को। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 प्लस में 3/8 लोग और x प्लस 1/2 और प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 से। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा बस लेंथी हो जा रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेंथी होने के सिवाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा ये वाला। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं 1x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो x और बेटा x माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन करोगे तो x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, तो i इक्वल टू, अब इसको ध्यान दोगे तो एक्स स्क्वायर बन जा रहा है प्लस में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर होते रूट हट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये 1 आएगा सोल्व करके, ठीक है। तो 1 को हम हटा सकते हैं बिल्कुल, और ये बेटा हुआ dx, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से, और x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। एक्स स्क्वायर का कितना बेटा, एक्स की पावर 3/3। अब ध्यान देना ये लीनियर और क्वाड्रेटिक का केस है, पर इसको तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं अगर इसको मैं t मान लूँ, इसको मैं i2 मान लेता हूँ, i1, तो अगर मैं इसको बस थोड़ा सा समझने का ही फेर है, अगर मैं इसको t मान लूँ तो ये तो रिप्लेस ही हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानो यहाँ पर, और ये 2x dx बराबर में क्या बनेगा dt, और इस 2 को हटा दो जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x और ये dx किसमें dt में, 1/2 बाहर रूट में t, तो और 1/2 इसका हमें इंटीग्रेशन पता है 3/2, और 3 नीचे और 2 घूम के ऊपर जाना है, 2 से 2 कैंसिल, तो कहीं ना कहीं i1 बना t की पावर 3/2 अपॉन में 3, तो x की क्यूब बाई 3 प्लस में t की वैल्यू आप रख देना, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगा की पावर 3/2 और अपॉन में 3 प्लस में c, ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना था बेटा, रेशनलाइजेशन आपको करना है, तो आपका ये आंसर आ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस साइन एक्स को t मान लेना। जैसे ही आपने साइन एक्स को t माना तो कोस एक्स डी एक्स बराबर में डी टी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कोस एक्स और जो यहाँ पे dx होता है रिप्लेस हुआ, क्वेश्चन बन गया 4 माइनस में टी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर, तो ये वाले फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे भी log x को अगर t मान लोगे तो 1/, ये इतना ही है बस आपका, ठीक है। तो log x को अगर t मान लेते तो 1/x रिप्लेसमेंट, क्योंकि यहीं तक ही रूट है आपका ही बस, ठीक है। तो 1/x रिप्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया 16 प्लस में टी स्क्वायर बस। अब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो अंडर रूट में 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो जाहिर सी बात है कि क्या टाइप है बेटा, अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, तो सिंपल सी बात है परफेक्ट स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर प्लस में 2ax, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2ax, एक्स के साथ में जो है उसका हाफ का स्क्वायर, भाई 2a का हाफ बनेगा a, और उसी का स्क्वायर माइनस, बाकी कांस्टेंट है नहीं यहाँ पे, तो ये कितना बना बेटा x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में a का स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। अब इसके हिसाब से a स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इससे मैं बताया था कि ये वाला जो टाइप है यहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है ज्यादातर टाइम्स में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, पर बेसिक आपका कहीं ना कहीं वो वही रहेगा जो हम लास्ट 3 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आपका कोई ना कोई एक नया फ्रेश टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे, तो तब तक के लिए बेटा इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं बार बार आपसे एक बात ही बोल रहा हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये मोर देन एनफ हो जाते हैं, कि जो बच्चा वाकई में ही आपका मतलब कि अच्छे मार्क्स यानी कि अबव 90s में जाना चाहता है, तो इन क्वेश्चंस के उनको भी इन क्वेश्चंस के अलावा ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट आर डी शर्मा सॉल्यूशन है आपके, ठीक है बेटा। चलिए।